सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण। साखी 154। जाका गुरु है आंध्रा चेला कहा कराए, अंधे अंधा पे लिया दो कूप पराए। इस संसार में बिना गुरु के सब अंधेरा है। गुरु बिन घोर अंधेरा। अंधेरा का मतलब है अज्ञानता है। बिना गुरु के चारों ओर अज्ञानता ही अज्ञानता फैली हुई है। अब यहां यह प्रश्न उठता है कि क्या इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान जो स्कूल से लगा के कॉलेज विश्वविद्यालय तक की शिक्षा ग्रहण करके विभिन्न प्रकार की डिग्रियां लेकर बड़े बड़े पदों पर कार्य कर रहे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई न्यायाधीश है, कोई रक्षक है, कोई शासन चला रहे हैं, कोई प्रशासन चला रहे हैं, ये सब पढ़े लिखे लोग क्या अज्ञान है? उनके पास अज्ञान है? वो क्या ज्ञानी नहीं है? निश्चित रूप से वो अज्ञानी है, क्योंकि जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है वो उनकी पसंद की शिक्षा है। जो वो बनना चाहते थे उस शिक्षा को उन्होंने ग्रहण करके उस पद को उन्होंने प्राप्त किया है। जैसे कोई न्यायाधीश बनना चाहता है, वो कानून की शिक्षा को ग्रहण करके। अब शिक्षा दो प्रकार से होती है। एक शिक्षा एकेडमिक शिक्षा कहलाती है, अकादमिक शिक्षा कहलाती है। दूसरी व्यावसायिक शिक्षा होती है। स्कूल से लगा के कॉलेज तक, विश्वविद्यालय तक जो कला, वाणिज्य, साइंस जो पढ़ी जाती है वो एक एकेडमिक अकादमिक शिक्षा होती है। फिर उस शिक्षा को प्राप्त करके व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण की जाती है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कोई खजांची जो खजाने का जानकार होना चाहता है, जो कोष का जानकार होना चाहता है, कोई रक्षा सेवा में जाना चाहता है, ये व्यावसायिक शिक्षाएं हैं। अब ये जो शिक्षा होती हैं ये सब धन कमाने के साधन हैं। धन कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो धन कमाया जाता है उसका माध्यम ये शिक्षा है। अब इस शिक्षा से धन कमाया जाता है, धन से गृहस्थी का साधन जुटाया जाता है, जो गृहस्थी में काम आने वाले साधन हैं, मूल रूप से रोटी, कपड़ा, मकान। और फिर ये रोटी, कपड़ा, मकान के तरह तरह के रूप हैं, उनके तरह तरह के स्तर हैं। जैसा धन है, जितना धन है, उस धन के आधार पर वो रहन सहन, वो गृहस्थी का स्तर बनता है। अब हम ये देखते हैं कि इतना करने के बाद भी
लोग धार्मिक आस्थाओं में बंधे पड़े हैं। अब धार्मिक आस्थाएं कितनी हैं? संसार में हजारों प्रकार की धार्मिक आस्थाएं हैं। उन धार्मिक आस्थाओं का ज्ञान कभी किसी ने पढ़ा नहीं। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में तो ये आस्थाएं पढ़ाई नहीं जाती। ये शिक्षाएं ग्रहण कर, ये फिर यहां से आगे दीक्षा होती है। उन धार्मिक आस्थाओं को ग्रहण करने के लिए, उनका भेद जानने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता होती है। यही गुरु की आवश्यकता है कि जो शिक्षाएं ग्रहण करके मानव जीवन अपने धन को कमाने का साधन प्राप्त करके धन कमा रहा है, अपनी गृहस्थी को चला रहा है, वहां तक वह अज्ञान है, क्योंकि वो कर्मकांड में लगता है। धार्मिक आस्थाओं में कर्मकांड है, उपासना है। बहुत से लोग योगी बन जाते हैं, योग क्रियाएं करते हैं। उनके सबके अपने अपने गुरु होते हैं, वो उनको सिखाते हैं। और वो ज्यादा गहराई तक नहीं जाते। वो एक उनका एक रुचि होती है, वो रुचि के आधार पर वो सीखते रहते हैं। अब रुचि में ज्यादा सीख लेते हैं, कोई कम सीख लेता है, परंतु वहां ज्ञान है नहीं। शिक्षा में यह भी सिखाया जाता है कि भाई तुम क्या बनना चाहते हो, तुम अपने आप का लक्ष्य निर्धारित करो। लेकिन इसका जो आशय होता है वो केवल उस मानव को अपने धन कमाने का साधन किस आधार को मानते हो वो जगाना होता है। क्योंकि अगर जिस तरीके से हायर सेकेंडरी शिक्षा को ग्रहण करते करते बच्चा युवा हो जाता है, उस युवा को यह लक्ष्य प्राप्त हो जाना चाहिए कि वो क्या बनना चाहता है। ऐसी जगह पर ही उसको लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि भाई तुम क्या करना चाहते हो, तुम अपने आप को जानो, तुम्हारे अंदर क्या क्षमता है ये जानो। वहीं से कोई खेल कूद की ओर अग्रसर हो जाता है, कोई संगीत में चला जाता है, कोई लेखक बन जाता है, क्योंकि उनकी वो क्षमता होती है। जैसी जैसी उनके अंदर क्षमता होती है, जैसी जैसी उनको बुद्धि ले जाती है, उस मार्ग पर जाकर वो उन विधाओं को सीख कर अपने आप को वैसा बना लेते हैं। संगीताचार्य बन जाते हैं, संगीत सिखाने वाले बन जाते हैं, नृत्य करने वाले, नृत्य सिखाने वाले बन जाते हैं। इस तरीके से कई कई विधाएं, परंतु वहां पर वो अज्ञानता ही है। ज्ञान का मार्ग ये है। ज्ञान क्या है? इन सब विधाओं में सीखकर धर्म का मर्म सीखे कि धर्म भी एक चीज है। आजकल तो धर्म को राजनीति से जोड़कर विभिन्न प्रकार के बदलाव कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर जहां सत्यमेव जयते लिखा हुआ था, आज उन्होंने उसको बदलकर उसको वहां का जो शब्द है वो बदल दिया, वहां लिख दिया धर्मस्य विजयते। तो धर्म को राजनीति से जोड़ना भी खतरनाक है, क्योंकि अज्ञानता है। धर्म की आस्था अज्ञानता से होती है, वहां ज्ञान बिल्कुल नहीं है। लेकिन लोग जानबूझकर उस धर्मांधता को फैलाकर उन्मत्तता फैलाते हैं। अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए झगड़ा फसाद तक कर डालते हैं। तो यहां जितने भी उनको जो मार्गदर्शक मिलते हैं,
वो ज्ञानी गुणी नहीं है, वो केवल लोभी लालची लोग हैं। और जो चेले बनने जा रहे हैं, जो चेले बन रहे हैं, वो भी अंधे हैं। यहाँ ये कहा है जाका गुरु है आंध्रा। तो जो वो आस्था को सिखाने वाले, आस्था में डालने वाले, झमेले में डालने वाले लोग, वह अंधे हैं। अंधा होने का तात्पर्य है कि वह ज्ञान है। ये सामने की आंखें जो हमको सबको दिखती हैं, ये आंखें तो वही हैं जो हमको सामने दिख रहा है, उनको देखें। पर इनको देखकर क्या अनुभव प्राप्त करें, ये ज्ञान का आधार है। अब ये ज्ञान तो है ही नहीं, तो आंखें तो जो देखेंगी उसी के ऊपर अपने आप को व्यवस्थित करेंगी, आकर्षित होंगी, उन्हें में अपने आप को ये इंद्रियां सब लगाएंगी, मन उन्हीं पर दृढ़ होगा, क्योंकि जो आंखें जो देखती हैं। और इसीलिए धर्म के नाम पर विभिन्न प्रकार के जो दिखावे दिखाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के उपासना कर्म जो दिखाकर लोगों को समझाया जाता है, वो जल्दी से सीखते हैं, उन पर लोग आकर्षित होते हैं। धर्म के नाम पर नाच गाने, धर्म के नाम पर आयोजन, धर्म के नाम पर खूब बड़े बड़े उत्सव, ये जो दिखा दिखाकर लोगों को आकर्षित किया जाता है, ये जो आंखें देखती हैं, वो आंखें देखकर मन उन पर ललचाता है, लालची होता है, आकर्षित होता है और उनमें उलझता है, उन आस्थाओं में वो बंद कर रह जाता है। जो वो बताने वाले लोग हैं, जो धर्म के नाम पर विभिन्न प्रकार का आयोजन करने वाले लोग हैं, वो अंधकार में पड़े हुए हैं, वो अंधे हैं, वो अज्ञान है, ज्ञान उनमें नहीं है। ज्ञान की स्थिति अलग होती है। चेला कहा कराए। अब जो गुरु ही अंधा है, गुरु जिस रास्ते पर चल रहा है, तो वो तो अपने चेले को भी उसी रास्ते पर ले जाएगा। आजकल तो इन प्रदर्शनों को दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार की मंडलियां बन रही हैं। मंडलियां पहले से भी थी, विभिन्न प्रकार के कथाओं को मंडली नाटक के द्वारा, नाटककर्ता नाटक दिखाकर, नाटक के द्वारा विभिन्न प्रकार की कहानियों को साकार रूप में दिखाकर लोगों का मन उस आस्था पर दृढ़ करते हैं। वही देखकर जो देखने वाले हैं वही उसी रास्ते पर चलते हैं। तो जो दिखाने वाले लोग हैं वो अंधे हैं, क्योंकि गुरु तो वही है। विभिन्न प्रकार के इसी प्रकार के धर्म के नाम पर चलने वाले जो कर्म कांड के आधार पर जो विभिन्न प्रकार के जो उत्सव हैं, वो सब अज्ञानता का आधार है। और उनको दिखाने वाले लोग वो अंधे हैं, क्योंकि धर्म क्या कि अंधता, उनको धर्म अंधता में वो उलझे हुए हैं। तो चेला क्या कराए, उनको देखने वाले क्या करें, वो भी उन्हीं में उलझेंगे। जिस प्रकार से कोई अंधा एक गांव में से एक हाथी निकला, तो वहां कुछ लोग आंखों के अंधे थे, परंतु वो ज्ञानी गुणी माने जाते थे गांव वाले। एक बार वहां हाथी आया, तो उस हाथी को कभी देखा नहीं था गांव वालों ने। तो उन्होंने उस 4-5 जो गुणी थे उन लोगों को बुलाया कि भाई उनसे पूछेंगे अपन, उनको बुलाओ, ये क्या चीज है। उनको बुलाया गया, तो हाथी के पास उनको बुलाया गया, तो अंधे तो थे ही सही, उनकी आंखें तो थी नहीं। किसी ने हाथी का पैर पकड़ा, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने कान पकड़ा, किसी ने सूंड पकड़ी, और किसी ने बीच में उसके शरीर पर हाथ लगाया। तो जिसने
पैर के हाथ लगाया, वो कहने लगा कि भैया ये तो खंबा है। दूसरे ने पूंछ पकड़ी, पूंछ पकड़ने वाले ने की अरे ये तो जेवड़ी है, बहुत मोटी जेवड़ी है, रस्सी है। जिसने कान पकड़ा उन्होंने कहा कि तो सूप है, सूप। सूप कहते हैं छाबड़ा जो औरतें चावल साफ करती हैं। किसी ने सूंड पकड़ी, सूंड पकड़ने वाले ने कहा ओहो अरे भैया ये तो मोटा सांप है। बीच वाले ने पकड़ के कहा कि भाई ये तो एक कोई पर्वत है। लोगों ने, पांचों आदमियों ने अलग अलग जगह से हाथी के 5 नाम डाल दिए। एक सूझता हुआ था जिसकी आंखें थी, लेकिन वो भी अंधा ही था, क्योंकि उसको जो दिख रहा था उसका अनुभव करने का कोई पता नहीं था। उसको बुलाया गया कि भाई आप देखो क्या है। उसने कहा कि अरे ये तो रात का अंधेरा होता है ना, तो अब सूरज उग गया है तो रात का अंधेरा गोला बन के और जा रहा है, ये रात का अंधेरा है। तो जिनके पास आंखें नहीं थी उन्होंने हाथी को 5 प्रकार से बना दिया, और जो जिनके आंखें दिख रही थी उसने भी क्या क्या किया, उसने भी हाथी को एक अंधेरे का गोला बनाकर कह दिया कि अभी रात का अंधेरा है, सूरज उगते से ही यह अंधेरा गोला बन के जा रहा है। इससे पता चलता है कि वो, उनके पास ज्ञान था ही नहीं, अज्ञानी थे। अब ऐसी दशा में वो जो, यही लोग इतने अज्ञानी थे, तो इससे तो ज्यादा और ज्यादा अज्ञानी वो गांव वाले थे जो उनको बुद्धिमान समझते थे, ज्ञानी समझते थे। तो बताइए उस गांव का क्या हाल होगा। अब ऐसी दशा में यहां साहेब कह रहे हैं कि अंधा अंधा पे लिया दो कूप पर आए। ऐसी दशा में चेला भी अंधा, गुरु भी अंधा, दोनों मिलकर जब राह पर चलेंगे तो फिर कुएं में गिरेंगे ही सही। घोर भ्रांति रूपी कुआं, उसमें वो गिरेंगे। गुरु का अर्थ यहां यह होता है कि जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, जो अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान हृदय में जगा दे। ज्ञान की आवश्यकता यूं होती है, इसलिए होती है खाना पीना, उठना बैठना, ये तो सब पशुओं में भी होता है, मानव में भी होता है, ये पशु कर्म कह जाते हैं। संगत करता है आदमी, जानवर भी करता है। भूख लगती है, भोजन करता है आदमी, पशु भी करता है। स्त्री पुरुष मिलकर बच्चे पैदा करते हैं, जानवर भी करता है। वो विश्राम भी करता है, जानवर भी करते हैं। मोह से परिवार पलता है, बच्चों बच्चियों को पालने का जो मोह का कारण है वो जानवरों में भी है, मानव में भी है। भय एक आदमी को भी लगता है, पशुओं को भी लगता है। इनका सुधार कैसे किया जाए, क्योंकि अगर इनका सुधार नहीं है तो पशु और मानव में कोई अंतर नहीं। इसका सुधार ज्ञान के आधार पर किया जाता है, और ये सुधार ही गुरु बताते हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका भेद गुरु बताते हैं। मुक्ति क्या है, बंधन क्या है, ये गुरु बताते हैं। इस संसार में झूठ
और सच दोनों है। अज्ञानी लोग ये डरते हैं कि भवसागर पार होकर कहीं जाना है, मरने के बाद ऊपर आसमान में 7 स्वर्ग हैं, वो प्राप्त करना है। और जो अंधे गुरु हैं, जो जिनको अज्ञानता कहा जाता है, वो मरने के बाद मुक्ति की बात करते हैं और अपने विभिन्न प्रकार के मतों को बनाकर, मत पंथों की रचना कर कर, अपने दुकानें खोल खोल कर, अपने व्यवसाय खोल खोल कर वो केवल धन कमाने का साधन उस कर्मकांड को बनाते हैं, जिससे किसी प्रकार का कोई मानव कल्याण नहीं है, क्योंकि वो खुद अंधे हैं और वहां जाने वाले अंधे हैं। ये ज्ञान है नहीं। ऐसी दशा में जब यह देह छूटेगी तो अंत में उस भ्रांति की कूप में पड़ेंगे, क्योंकि सच और मिथ्या दोनों मिलकर भ्रांतियां तैयार करते हैं। भ्रांति, मिथ्या और सत्य दोनों मिलकर बनती है। सोना चांदी की नकल बनाकर नकली गहने बाजार में बिकते हैं, बिल्कुल सोने चांदी की तरह लगते हैं। हीरे की तरह बहुत से कंकर पत्थर बाजार में बिकते हैं जो हीरों की तरह लगते हैं। कई प्रकार के ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं जो बिल्कुल असल लगती हैं। इसी प्रकार से मिथ्या के ऊपर थोड़ा सा सच का मुलम्मा चढ़ा दिया जाए, वो सच जैसा लगता है। इसलिए उसको, सच को और मिथ्या को जानने की जो कला है, वह कला गुरु के पास होती है, ज्ञान का आधार होता है। जब तक ज्ञान नहीं है वो कला सीख नहीं सकते कि सच क्या है, मिथ्या क्या है। सच का संग करे, मिथ्या का त्याग करे, यही संगत है, यही सत्संग है, सत्य का संग है। मिथ्या का त्याग करना, मत संग का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के मत का संग करो। जहां मिथ्या ही मिथ्या है, वहां सत्य तो है नहीं, लेकिन वहां सत्य बताकर लोगों को भ्रमित किया जाता है, वहां ब्रह्मजाल है। उस ब्रह्मजाल में उलझे हुए, क्योंकि जो वो गुरु जो ज्ञान देते हैं वो तो भ्रमित ज्ञान देते हैं, क्योंकि वो खुद ही अंधे हैं, उनके पास ज्ञान है ही नहीं। वह ज्ञान को, ज्ञान से जोड़कर लोगों को भ्रमित करते हैं, और उस भ्रम में उनके जो बने हुए चेले हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वो सब उनके साथ बंधे हैं, वो उसी को सच मानकर चलते हैं, और अंत में भ्रांति के कूप में वो पड़ते हैं। यहां ये साकी यही कहती है कि ज्ञान के मार्ग को समझो, और ज्ञान के मार्ग वही है जो अपने आप को जाने। जब तक कोई ऐसा गुरु ना मिले कि अपने निज स्वरूप को प्राप्ति करा दे, ऐसी गुरु की तलाश करे। क्योंकि जब तक परम हितैषी, परम कल्याणकारी गुरु न मिले, जिसकी खुद की आंखें भी खुली हों और वो चेले की भी आंखें खोल दे, अर्थात ज्ञान हृदय में भर दे, अपने स्वयं की जांच करा दे, सत्य और मिथ्या इसकी परख करा दे, जगत में ही सच और मिथ्या है ये परख करा दे, ऐसे गुरु की संगत करे। क्योंकि जब अंधे को अंधा मिला, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की जो
पल में ले ही छुड़ाए। अंधा तो बंधा हुआ है, उसको खुद को नहीं दिखता, उसको तो एक आदमी चाहिए जो उसका हाथ पकड़कर आगे चलाए। अब उसका चेला भी अंधा ही है, वो भी अज्ञान है, तो अब रास्ता बताए तो कौन बताए? दोनों ही तो गिरेंगे जाके। कहां छूटे उस अंधकार से, कहां छूटने का? अगर चेला अंधा है और सूझते हुए जिसकी आंखें हों ऐसे गुरु के पास चला जाता है तो उसकी आंखें भी खुल जाती हैं। अर्थात चेला तो अज्ञान होता ही है, इसीलिए चेला बनता है। और ज्ञानी गुरु के पास, जो पारखी संत है, उसके पास अगर जाएगा तो उसको तो पारख मिलेगी ही मिलेगी। और अगर चेला तो अंधा है ही, और अंधे ही गुरु के पास चला जाए, जिसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास जाकर कि मुझे तो धन कमाने का साधन दो, तंत्र मंत्र यंत्र सिखा दो, तो वो तो अंधा तो है ही, क्योंकि तंत्र मंत्र यंत्र ये सब अज्ञान की श्रेणी में आते हैं और इनसे कोई धन कमाया नहीं जाता। चमत्कार की लोग बात करने वाले लोग ये नहीं समझ पाते कि अगर इतने बड़े तुम चमत्कारी हो तो सबसे पहले तो तुम चमत्कार करके अपना घर चमत्कार से भर दो। यहां वहां विभिन्न प्रकार का ये दिखावा करने की आवश्यकता क्या है? लेकिन लोग लोभ लालच के चक्रव्यूह में उलझे हुए उन अंधों के पास जाते हैं। इसलिए बार बार में यहां यही कहा जाता है कि जिसके पास ज्ञान है, जो पारखी हैं, ऐसे लोग निर्बंध हैं, उनके पास बंधन नाम की कोई चीज नहीं है। और ऐसे लोगों की सेवा करके, उनके शिष्य बनकर, उनके संगत में रहकर हम सब बंधन को छुड़ा पाते हैं। जो विभिन्न प्रकार के बंधन हमारे साथ बंधे हुए हैं, हमारे जीवन के साथ बंधे हुए हैं, सबसे बड़ा बंधन मोह का बंधन है। इस मोह के बंधन को छुड़ाने का प्रयास सभी करते हैं, परंतु छूट नहीं पाते। इसी बंधन को छुड़ाने के लिए निर्बंध की सेवा करने के लिए बताया गया है, क्योंकि वही बता सकते हैं जिन्होंने सर्वप्रथम तो उस बंधन को तोड़ दिया है। जो नदी पार करना जानता है वही डूबते हुए को नदी से बचा सकता है। जिसने अपने बंधन काट लिए हैं वही दूसरों के बंधन भी काट सकता है। जो खुद ही बंधन में बंधा पड़ा है वो दूसरे के बंधन को क्या काटेगा? जो खुद नदी तैर कर पार नहीं कर सकता वो दूसरे डूबते हुए को क्या पार कराएगा? ये साखी यही कहती है कि बिना गुरु के कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। अंधे गुरु को करना तो भ्रांति में डालना ही है। अपने आप को भ्रांति में डालकर इस जीवन को भ्रांति में जीने से कोई लाभ नहीं। कोई किसी प्रकार का कोई बंधन, किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा पूर्ति नहीं होगी। हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर वो अज्ञानी क्या बताएंगे जिनके पास खुद के पास ज्ञान नहीं है। इसलिए अंधेपनों को त्याग कर सूझता समझता बनने के लिए यह प्रयास करना चाहिए कि हमें ऐसा गुरु मिले जो हमें हर प्रकार के सूझते हुए राह को बता दे। वो स्वयं निर्बंध हो तो हमें निर्बंध कर दे। भवसागर की नदी नाम की कोई चीज इस संसार में नहीं है।
ये सब मन की कल्पना है। उस कल्पना को मिटाकर अपने निज स्वरूप में स्थित कर दे, ऐसे गुरु करने की आवश्यकता है।